जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। चलते हैं पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। एमएससीपी बेनिफिट 1/1/2006 से 8/16/24। दोस्तों, जैसा आपको एमएससीपी का रूल पता है, अगर आप 2006 के बाद आए हो तब आपको एमएससीपी मिल जाएगी। अगर आपकी 8 साल, 16 साल, 24 साल कंप्लीट है तब आपको एमएससीपी मिलेगी। दोस्तों, कई बार क्या होता है, रिकॉर्ड या फिर यूनिट आपको एमएससीपी देती नहीं है, वो अपने रूल निकाल देती है और कहती है कि हम आपको एमएससीपी नहीं देंगे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको सही गाइड करा जाता है ताकि आप अपने हक की आवाज उठा सकें और सही बेनिफिट ले सकें। दोस्तों, रिकॉर्ड और यूनिट क्या कर रहा है, जैसे अगर कोई सिपाही है या फिर नायक है, अगर उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल है तो रिकॉर्ड कह रहा है कि आपकी 16 साल 1 दिन होनी चाहिए, तब आपको हम एमएससीपी देंगे। बल्कि रूल के अकॉर्डिंग आपकी अगर 8 साल पूरी है, 16 साल पूरी है, 24 साल पूरी है, तब आपको एमएससीपी मिल जाएगी। उसमें 1-2 दिन ज्यादा का कोई मतलब ही नहीं है। जो भी रिकॉर्ड वगैरह या फिर जो भी कहता है ऐसा, वो गलत कहता है। रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी ये क्वालिफाइंग सर्विस पूरी होनी चाहिए। जैसे ही आपके एक रैंक में 8 साल पूरे हो गए तो आपको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे ही आपकी 16 साल पूरी हो गई तो आपको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से ये काम करता है एमएससीपी एसीपी का रूल। आपको कोई मना नहीं कर सकता कि हम आपको एमएससीपी नहीं देंगे। ज्यादातर रिकॉर्ड ऑफिस या फिर जो यूनिट है वो पेंशनर को परेशान करते हैं ताकि एमएससीपी देनी ना पड़े। तो दोस्तों, आप परेशान मत होइए, आप सही गाइडेंस लेके आप शिकायत डालिए सीपी ग्राम में, आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। नायक पेंशन रिवाइज डिटेल। दोस्तों, सिर्फ नायक की बात नहीं, मैं हर एक रैंक की बात करूंगा। कई पेंशनर को पेंशन मिल रही है, ओआरओपी 1 की मिल रही है, ओआरओपी 2 की मिल रही है, कईयों को नोशनल पे भी मिल रही है, लास्ट बेसिक का 50%। लेकिन कंफ्यूजन ये हो रहा है पेंशनर को, उन्हें पता नहीं लग रहा कि जो हमें पेंशन मिल रही है ये लागू कब से है, कब तक हमें ये मिलेगी। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ डाउट क्लियर करूंगा इस पे। एक एग्जांपल ले रहा हूं नायक का। 31/12/2015 तक आपकी पेंशन थी 7170। एक नायक का एग्जांपल दे रहा हूं, आप भी चेक कर सकते हैं अपनी रैंक के अनुसार। एक नायक की पेंशन थी 31/12/15 तक 7170। फिर दोस्तों, ओआरओपी 1 पे आपको डाल दिया गया, यानी छठे पे कमीशन से 7 सीपीसी में जाने के लिए फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल हुआ 2.57, यानी छठे पे कमीशन तक एक नायक की पेंशन 7170 31/12/15 तक, इसका कर दिया 2.57, तो हो गया 18,427। तो ये बेनिफिट आपको कब से मिला? ये आपको मिला 1/1/16 से, जिसका आपको 2.57 मिला। फिर दोस्तों, ओआरओपी 2 आ गई, फिर आपकी 18,427 से बढ़कर हो गई 20,107, तो आपकी फिर 1/7/19 से हो गई 20,107 और वो कंटिन्यू चल रही है। जब आपका नेक्स्ट रिवीजन होगा, जब ओआरओपी 3 आएगी, फिर आपकी यहां पे बेसिक पेंशन चेंज हो जाएगी और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा 1/7/24 से। तो इस तरीके से पेंशन काम कर रही है। चलते हैं तीसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। अनविलिंग पनिशमेंट केस में भी एमएससीपी मिलेगी। जो पेंशनर 1/1/2006 के बाद आए हैं, दोस्तों, जो पेंशनर्स हैं जिनको पनिशमेंट हुआ है या फिर जिन्होंने अनविलिंग दे दिया और वो 2006 के बाद आए हैं, तो उनको भी एमएससीपी मिलती है। रिकॉर्ड यूनिट कई बार आपको मना कर देती है, लेकिन दोस्तों, अगर आपने अनविलिंग किया या फिर पनिशमेंट है या फिर उससे पहले आपने 6 महीने लगातार सर्विस करी है, तो फिर आपको एमएससीपी दी जाती है, चाहे वो अनविलिंग का केस हो, चाहे वो पनिशमेंट का केस हो। और दोस्तों, इस पे कोर्ट के ऑर्डर भी है। अगर आपको डिपार्टमेंट, रिकॉर्ड, यूनिट मना करती है तो फिर आप कोर्ट केस भी कर सकते हैं और वो आपके फेवर में चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको जानना है कि पनिशमेंट या फिर अनविलिंग आपने किस कंडीशन पे किया है, लेकिन आप 1/1/2006 के बाद आने चाहिए। चलते हैं चौथी इंफॉर्मेशन की तरफ। स्पर्श पीपीओ में गलतियां हैं तो उससे पहले स्पर्श प्रोफाइल चेक करिए। जी हां दोस्तों, अगर स्पर्श पीपीओ में आपको गलतियां दिख रही है, चाहे वो कम्यूटेशन हो, पेंशन हो, रैंक हो,
कुछ भी गलत दिख रहा है आपको स्पर्श पीपीओ में, तो उससे पहले आप स्पर्श की प्रोफाइल चेक करें। कहीं आपकी स्पर्श की प्रोफाइल में तो गलतियां नहीं है, कहीं आपकी रैंक या फिर एनरोलमेंट, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस स्पर्श की प्रोफाइल में तो गलत नहीं है। उसके बाद आपका स्पर्श का हॉरिजॉन्टल पीपीओ जारी हुआ है, फिर उसमें गलती है। तो सबसे पहले पीपीओ देखने से पहले आप अपनी प्रोफाइल चेक कर लीजिए पूरी, मैनेज प्रोफाइल में जाके या फिर पूरी प्रोफाइल में जाके, कि वहां पर तो गलतियां नहीं है। अगर वहां पे गलतियां हैं तो सबसे पहले वहां पे सुधार करें, स्पर्श की प्रोफाइल में पहले उसे ठीक करें, बाद में आपका पीपीओ करेक्ट होता रहेगा। लेकिन सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल करेक्ट करनी है। अगर प्रोफाइल आपकी ठीक है, सब कुछ ठीक है, और खाली स्पर्श पीपीओ में गलती है, तो फिर आप शिकायत डालेंगे स्पर्श में कि मेरी सारी प्रोफाइल ठीक है, सिर्फ स्पर्श हॉरिजॉन्टल पीपीओ में गलती है, तो फिर वो इसे ठीक करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो भी आप रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, सब कुछ सबसे पहले आप प्रोफाइल में ही कर रहे हैं। जब चीजें ठीक हो जाती हैं, फिर वो ऑटोमेटिकली स्पर्श पीपीओ में दिख जाती हैं। तो इस तरीके से आपको काम करना है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। कई पेंशनर पूछते हैं कि सर 568 का एरियर कब से कब तक का है, 570 का एरियर कब से कब तक का है, 631 सर्कुलर का एरियर कब से कब तक का है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 568 का एरियर, ये है 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। और दोस्तों ये उन पेंशनर को मिलेगा जो 2006 से पहले के हैं। जो पेंशनर 1/1/2006 से पहले के हैं उन सबको 568 का एरियर मिलेगा। फिर है 570 का एरियर, ये है 1/1/16 से 30/11/2016 तक का, यानी 11 महीने का। ये उन पेंशनर को मिलेगा जो 1/1/16 से पहले के हैं, 1/1/2016 से पहले के, उनको मिलेगा 570 का एरियर। फिर है 631 का एरियर, ये है ऑनरी नायब सूबेदार के लिए, जिन हवलदारों को ऑनरी ग्रांट हुआ। ये भी है दोस्तों एरियर 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। और ये मिलेगा किनको? ये मिलेगा जो 2006 से पहले के हवलदार हैं जिन्हें ऑनरी ग्रांट हुआ है। 2006 से पहले के हवलदार जिन्हें ऑनरी ग्रांट हुआ है, समझ गए होंगे दोस्तों आप। ये भी 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का है। फिर दोस्तों लास्ट पॉइंट है, इक्वल एमएसपी का केस मजबूत क्यों है? क्यों वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है वीर बहादुर सिंह जी और उनके वकील ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमारा केस फाइनल स्टेज पर है, निर्णय आ सकता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों जो आरटीआई के जवाब दिए हैं, जो आंसर दिए हैं हमारे वकील ने जज के सामने, सरकारी वकीलों के सामने, उसमें एमएनएस की बात कही है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की, कि एमएनएस को किस वजह से ज्यादा एमएसपी दी जा रही है। क्या इन्हें जोखिम है? क्या ये बॉर्डर पे खड़े रहते हैं? क्या करते हैं एमएनएस जिस वजह से इनको ज्यादा एमएसपी दी जा रही है? एमएसपी है क्या? वैसे एक रिस्क अलाउंस है, जिसको ज्यादा जोखिम उसको बढ़ा हुआ एमएसपी। तो दोस्तों जितने भी आरटीआई के जवाब लगाए, जितने भी एविडेंस लगाए, उसमें एमएनएस की चर्चा हुई है। एमएनएस को क्यों ज्यादा एमएसपी दी जा रही है, बल्कि इनका कोई जोखिम नहीं है, तो इसलिए ओआर जेसीओस की एमएसपी बढ़ाई जाए, 15,500 या फिर 5,200 से ऊपर बढ़ाई जाए। इस वजह से हमारा केस मजबूत है, क्योंकि एविडेंस, आरटीआई के जवाब सब ओआर जेसीओस के पक्ष में है। तो दोस्तों इस बेस पर सरकारी वकील और जज क्या कहेंगे, ये तो दोस्तों अगली सुनवाई में हमें पता लग सकता है। और हम ये उम्मीद करते हैं अगली सुनवाई में फाइनल जजमेंट हो और एक नई तारीख हमें देखने को ना मिले। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको समझाई। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपके सामने नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूं, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े और आप अपने लाभ से वंचित ना रह जाएं। आप सही कदम उठाएं और आपको सही लाभ मिले, प्रॉफिट मिले। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।